आज की इस चर्चा में मानव शरीर के एक बेहद अहम और दिलचस्प हिस्से को डिकोड किया जाएगा, यानी हमारा कंकाल तंत्र। ये कोई मामूली ढांचा नहीं है। बाहर से देखने पर शरीर चाहे जैसा भी लगे, उसे आकार, मजबूती और सहारा देने वाला जो बुनियादी स्केफोल्डिंग है ना, वो यही कंकाल तंत्र है। ये सिर्फ हड्डियों का एक मृत ढांचा नहीं है, बल्कि इसके व्यवस्थित अध्ययन में विज्ञान के कुछ सबसे बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। चलिए इस अद्भुत तंत्र की बारीकियों को समझते हैं। 206। ये नंबर सुनते ही तुरंत समझ आ जाता है कि बात क्या हो रही है। एक पूरी तरह से विकसित इंसान के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ एक गणित का आंकड़ा नहीं है। ये 206 अलग अलग टुकड़े आपस में मिलकर एक ऐसी कमाल की वास्तुशिल्प पहेली बनाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण का डटकर सामना करती है, भारी से भारी वजन उठा सकती है और शरीर को सबसे जटिल तरीकों से मोड़ने में मदद करती है। जीव विज्ञान का ये ऐसा फैक्ट है जो हर बार हैरान करता है। अब यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं। अजीब लगता है ना कि एक छोटे से शरीर में इतनी सारी हड्डियां कैसे फिट हो गईं? दरअसल ये प्रकृति की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। जन्म के समय शरीर को काफी लचीला होना चाहिए। फिर जैसे जैसे विकास होता है, ये कई छोटी और मुलायम हड्डियां धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगती हैं, यानी फ्यूज हो जाती हैं। और ये कमाल की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि शरीर उस फाइनल नंबर यानी 206 तक नहीं पहुंच जाता। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पहला, एक जिंदा ढांचे के रूप में कंकाल तंत्र। दूसरा, गमन बनाम संचलन। तीसरा, हड्डी के अंदर की शारीरिक रचना। चौथा, खोपड़ी और चेहरे की बनावट। और आखिर में कान की उन बहुत ही छोटी हड्डियों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, जीवित ढांचा। अक्सर कंकाल तंत्र को सिर्फ एक कठोर और बेजान ढांचा मान लिया जाता है, लेकिन असलियत में ये एक बेहद एक्टिव और जीवित कारखाना है। शरीर को आकार देना या दिमाग और दिल जैसे नाजुक अंगों की रक्षा करना तो इसके सबसे स्पष्ट काम हैं ही। मांसपेशियों के साथ मिलकर ये शरीर को हिलाने डुलाने का काम भी करता है। लेकिन सबसे जादुई बात तो इसके अंदर होती है। ये ढांचा हमारे लिए ज़रूरी खनिजों का भंडारण करता है, और सबसे अहम बात, ये हर सेकंड नई रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है। सच में ये एक निरंतर चलने वाली जीवन रेखा है। अब सुरक्षा और ढांचे की बात करें तो जीव जंतुओं की दुनिया में इसके 2 मुख्य तरीके हैं। इंसानों के पास एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल होता है। इसका मतलब है कि हमारा कवच शरीर के अंदर छिपा है, जिसके ऊपर मांसपेशियां और त्वचा की परतें होती हैं। दूसरी तरफ घोंघे और कई कीड़े मकोड़ों में एक्सोस्केलेटन या बाहरी कंकाल पाया जाता है, यानी उनका कवच शरीर के बिल्कुल बाहर होता है। प्रकृति ने हर जीव की जरूरत और उसके माहौल के हिसाब से इसे बड़ी ही चतुराई से डिजाइन किया है। हमारी उन 206 हड्डियों को एक मशीन की तरह बड़ी ही खूबसूरती से 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है अक्षीय कंकाल, जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं। ये शरीर का मुख्य चेसिस या केंद्रीय स्तंभ है, जिसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां आती हैं। दूसरा हिस्सा है उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसकी 126 हड्डियां होती हैं। ये शरीर के चलायमान हिस्से हैं, जैसे हाथ, पैर और उन्हें मुख्य स्तंभ से जोड़ने वाले जोड़। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, गमन बनाम संचलन। जीव विज्ञान में संचलन यानी मूवमेंट और गमन यानी लोकोमोशन, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प है। पौधे सिर्फ संचलन करते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपनी जगह नहीं बदलते, बस उनके कुछ हिस्से हिलते हैं, जैसे हवा में किसी पेड़ की डालियों का लहराना। लेकिन जानवर गमन या लोकोमोशन करते हैं, चाहे शिकार की तलाश में दबे पांव चलता हुआ कोई बाघ हो या दौड़ता हुआ कोई इंसान। इसमें शरीर अंतरिक्ष में सक्रिय रूप से अपनी जगह बदल रहा होता है, और ये पूरा का पूरा गमन हमारे कंकाल और मांसपेशियों के सटीक तालमेल के बिना नामुमकिन है। आइए अब तीसरे खंड पर आते हैं, हड्डी के अंदर की शारीरिक रचना। हड्डियों के इस पूरे विज्ञान या वैज्ञानिक अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। बाहर से देखने पर कोई भी हड्डी बस एक सख्त पत्थर के टुकड़े जैसी लग सकती है, लेकिन ऑस्टियोलॉजी हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती है। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है कि हड्डियां बिल्कुल भी बेजान नहीं हैं, बल्कि ये अविश्वसनीय रूप से जटिल और हलचल से भरी हुई जीवित संरचनाएं हैं। किसी भी लंबी हड्डी के अंदरूनी ढांचे को एक इमारत की तरह समझा जा सकता है।
हड्डी के दोनों सिरों को एपिफाइसिस कहते हैं, जो जोड़ों पर शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। इन सिरों को बीच के हिस्से से जोड़ने वाली जो गर्दन है उसे मेटाफाइसिस कहा जाता है, और बीच का लंबा मजबूत हिस्सा डायाफाइसिस कहलाता है। यह इमारत के मुख्य पिलर की तरह सारा वजन सहता है। हड्डी के ऊपर एक सुरक्षात्मक बाहरी झिल्ली होती है जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं, और बिल्कुल बीचों बीच एक खोखली सुरंग होती है जिसे मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। इस हड्डी के और अंदर जाने पर स्पंजी और सघन दोनों तरह के ऊतक मिलते हैं, और यहीं पर लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो होता है जो हर दिन अरबों नई रक्त कोशिकाएं बनाता है। साथ ही ऊर्जा जमा करने के लिए पीला अस्थि मज्जा भी मौजूद होता है। हड्डियों में अपनी खुद की विशेष कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें ऑस्टियोसाइट कहते हैं। हड्डी को उसकी असली मजबूती कैल्शियम फॉस्फेट से मिलती है। इसे ईंट और गारे की तरह मान सकते हैं, लेकिन शरीर इस कैल्शियम का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि विटामिन डी वहां मौजूद ना हो। विटामिन डी ही वो चाबी है जो शरीर में कैल्शियम को सोखने का दरवाजा खोलती है। अब चलते हैं चौथे खंड की तरफ, जो है खोपड़ी और चेहरा। अगर अक्षीय कंकाल के सबसे ऊपरी हिस्से पर नजर डालें तो खोपड़ी सचमुच किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं लगती। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है शरीर के सबसे अहम कंप्यूटर यानी मस्तिष्क और हमारी संवेदनशील इंद्रियों की रक्षा करना। ये देखने में भले ही एक सिंगल ठोस हेलमेट जैसी लगे, लेकिन हैरानी की बात है कि इस मजबूत और अचूक सुरक्षा कवच को बनाने के लिए 22 अलग-अलग हड्डियों को आपस में पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़ना पड़ता है। ये 22 हड्डियां मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी होती हैं। पहला हिस्सा वो तिजोरी है जो मस्तिष्क को घेरती है। इसमें 8 कपाल की हड्डियां होती हैं, जैसे फ्रंटल और ऑसिपिटल, जो एक बेहद मजबूत छत और आधार तैयार करती हैं। दूसरा हिस्सा है चेहरे की 14 हड्डियां। ये एक तरह का मचान या स्कैफोल्डिंग है जो चेहरे की अनूठी बनावट तय करती हैं। इनमें ऊपरी जबड़े की मैग्जिला और निचले जबड़े की मैंडिबल हड्डियां सबसे प्रमुख हैं। ये सिर्फ चेहरे को आकार ही नहीं देती, बल्कि चबाने और बोलने जैसे जरूरी कामों को भी मुमकिन बनाती हैं। और अब आखिरी खंड, कान की छोटी हड्डियां। इसी खोपड़ी की जटिल संरचना के भीतर हर कान में गहराई में छिपी हुई कंकाल तंत्र की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। ये 3 हड्डियां एक सूक्ष्म यांत्रिक लीवर की तरह काम करती हैं जो ध्वनि तरंगों को बढ़ाती हैं। सबसे बाहरी हड्डी मैलियस या हथौड़ा है जो सीधे कान के पर्दे से जुड़ी होती है। बीच में इनकस या एनविल होती है, और सबसे अंदर की हड्डी है स्टेप्स या रकाब। ये स्टेप्स पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका आकार बस चावल के एक दाने जितना होता है, फिर भी हमारे सुनने की क्षमता के लिए इसका होना बिल्कुल जरूरी है। जब ये समझ आता है कि इतने सूक्ष्म और जटिल कारखाने शरीर को अंदर से मजबूत रख रहे हैं, रक्त का प्रवाह बनाए रख रहे हैं और हर एक गतिविधि को मुमकिन बना रहे हैं, तो सच में एक गहरा आश्चर्य होता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब बस एक साधारण सा कदम उठाया जाता है तो शरीर के भीतर पर्दे के पीछे कौन से अन्य छिपे हुए जैविक चमत्कार एकदम शांति से अपना काम कर रहे होते हैं। मानव शरीर की ये कार्यप्रणाली वाकई में रहस्य और विस्मय का एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता।